यह कहानी मेरे साथ हुई एक घटना पर आधारित है। बहुत सालों की बात है। मेरी उम्र उस समय लगभग 11 वर्ष की रही होगी। मैं पिताजी के साथ शहर में रहकर कक्षा 6 में पढ़ता था। मेरी माँ गांव में रहती थी। माँ के साथ एक छोटा भाई भी रहता था। उसकी उम्र लगभग 3 वर्ष की थी। मैं पिताजी के पास से अकेले गांव आता जाता रहता था। मुझे गांव आने के लिए बस या ट्रेन से आना पड़ता था। गांव से बाहर लगभग 75 किलोमीटर दूर था। उस समय की बात है जब ट्रेन बहुत कम चलती थी। 24 घंटे में 5 या 6 ट्रेनें होती थी। उससे मेरे स्टेशन पर 2 ही ट्रेनें रुकती थी। सभी ट्रेनें कोयले से चलती थी। इंजन भी काफ़ी आवाज़ करता था। अक्सर उसे पैसेंजर गाड़ी कहते थे। मैं घर जाने के लिए तैयार था। पिताजी ने बोला, गांव जा रहे हो? मैंने कहा, हाँ पिताजी। पिताजी ने घर के लिए कुछ सामान एक झोले में रखकर हमें पकड़ा दिया और शाम में कुछ हाथ में 50 रुपये का नोट दे दिया और कहा, टिकट ले लेना और रास्ते में कुछ खा लेना, बाकी रुपया अपनी माँ को दे देना। मैंने कहा, ठीक है। ट्रेन का किराया 4 आना था, लेकिन मैं कभी टिकट नहीं लेता था। मैं हर बार बिना टिकट ही यात्रा करता था। बिना टिकट यात्रा करने में एक बार मैं क्या 2 बार मैं पकड़ा भी गया। इस घटना को मैं किसी और वीडियो में विस्तार से चर्चा करूँगा। मैं झोला लेकर के स्टेशन की तरफ चल दिया। मेरे रूम से स्टेशन की दूरी 500 मीटर थी। रेलवे स्टेशन पर जाकर पता चला कि ट्रेन आने में अभी जो है 4-5 घंटे देर है। गाड़ी के आने का समय 5 बजे का था। मैंने सोचा कि रूम पर वापस चला जाऊं, लेकिन पिताजी ने जो सामान दिया था माँ को देने के लिए वो ज़रूरी था। माँ के लिए व्रत का सामान था। कौन सा व्रत था मुझे याद नहीं। मैं माँ से कुछ बहुत प्यार करता था। माँ के पास जाने का ऐसा मौका मैं खोना नहीं चाहता। मैंने सोचा कुछ भी हो, ट्रेन कभी कभी भी आए, घर जाना ही है। मैंने रेलवे स्टेशन पर लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया। बगल कुछ यात्री भी बैठे थे जो कि ट्रेन का ही इंतज़ार कर रहे थे। लोग आपस में बातें कर रहे थे। समय काटने के लिए मैं भी चुपचाप उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। मेरा भी बचपना था। एक 50 वर्ष के व्यक्ति ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, बेटा कहाँ जाना है? मैंने कहा, बाबा मैं गांव जा रहा हूँ। बाबा ने कहा, बरौनी पैसेंजर से जाना है? मैंने कहा, हाँ। बाबा ने कहा, किस स्टेशन पर उतरोगे? मैंने कहा, मैं शेरपुर स्टेशन पर उतरूँगा। बाबा ने कहा, मुझे भी शेरपुर ही जाना है, तुम मेरे साथ चलो। मैंने कहा, ठीक है। सभी एक रेलवे कर्मचारी हाथ में लोहे की हथौड़ी से रेलवे लाइन के टुकड़े पर जोर जोर से मारने लगा, जिसके कारण टन 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 की आवाज़ आने लगी। सभी यात्री निगाहें उसके तरफ तैरने लगी। बाबा ने कहा, बेटा लाइन क्लियर हो गया है। मैंने कहा, हाँ बाबा, ट्रेन पिछले स्टेशन पर चल चुकी है। उस समय रेलवे की यही हालत थी। आज रेलवे बहुत आगे हो गया है। मैं उसे साफ देख रहा हूँ। ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 1 पर आके खड़ी हो गई। सारे डिब्बे लगभग खाली थे। कुछ ही यात्री डिब्बे में बैठे थे। हम और बाबा डिब्बे में पहुंचकर खिड़की की साइड पर जाकर बैठ गए। डिब्बे में अंधेरा छाया हुआ था। शायद उसमें कोई खराबी हो गई हो। कुछ समय के बाद ट्रेन छुक छुक करती हुई स्टेशन को छोड़ रही थी। ट्रेन छोटे बड़े स्टेशन पर रुकती हुई आखिर मेरे स्टेशन शेरपुर पहुंच गई थी। हम और बाबा दोनों स्टेशन पर उतर गए। शेरपुर रेलवे स्टेशन पर अंधेरा छाया हुआ था। रोशनी के नाम मात्र एक मिट्टी के तेल से जलने वाला लैंप था। रात के 11 बजे थे। बाबा को दूसरे गांव जाना था। मुझे दूसरे गांव जाना था। मेरा गांव स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर था। अंधेरी रात थी। भयानक अंधेरा छाया हुआ था। बाबा अपने गांव की तरफ चल दिए। मैं भी गांव जाने के लिए तैयार हो गया। गांव जाने के लिए 2 रास्ते थे। सड़क द्वारा जाने में 5 किलोमीटर चलना पड़ता। अगर सीधे जंगल के बीच से गांव पहुंचना होता तो 2 किलोमीटर ही लगता था। मैं जल्द गांव पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते का चयन किया और गांव के लिए मैं चल दिया। आज की तरह सड़कें नहीं थी। रास्ते ऊबड़ खाबड़ रहते थे। परिवहन के नाम पर ज़्यादातर लकड़ी की बनी गाड़ी होती थी, जिसे बैलगाड़ी कहते थे, जो 2 बैल
खींचते थे। आज ये सब इतिहास हो गया। मैं जंगल के रास्ते पर पहुंच चुका था। घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। दोनों तरफ जंगलों के बेड़े में अजीब आवाज़ आ रही थी। मुझसे डर लग रहा था। कच्चा रास्ता जंगल के बीच में था। दिन में इस रास्ते में जाना अच्छा लगता था, लेकिन रात की बात, वह भी घनघोर अंधेरा। रात के समय यह जो है राहत की बात यह थी कि रास्ता जाना पहचाना था। सैकड़ों बाजू रास्ते से आना जाना हमारा होता रहा। मैं तेज कदमों से चल रहा था क्योंकि मुझे जंगल से जल्दी बाहर निकलना था। जंगल के उस पार ही मेरा गांव था। जंगल के बीच में पहुंचने वाला ही था। देखा, जंगल के बीच रास्ते में आग जल रही थी। आग देखकर मैं चौंक गया और डर भी लगने लगा। शरीर कांप रही थी। मैं कुछ क्षण के लिए रुक गया और सोचने लगा कि गर्मी के मौसम में एक ऐसी आग जल रही है। कौन है यह लोग? बीच रास्ते में आग जलाकर बैठे हैं। मेरी नज़रों के सामने आग के 5 विशालकाय लोग बैठे हुए थे। आग की रोशनी से साफ दिखाई पड़ रहा था मेरे पास जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ मैं उनके पास जा पहुंचा। मैं उनके बगल में होकर निकलना चाहता था। तब तक एक ने बड़ी तेज आवाज़ में बोला, रुको, कहाँ जा रहे हो? मैं रुक गया और कांपती आवाज़ में बोला, गांव जा रहा हूँ। दूसरा बोला, देखो रहे हो, हमारी पंचायत चल रही है। तीसरे ने कहा, झोले में क्या रखे हो? दे दो। मैंने कहा, माँ के लिए कुछ वस्त्र का सामान है, वह भूखी है, मेरा इंतज़ार कर रही होगी, मैं आप लोगों को नहीं दे सकता। चौथा आदमी बोला, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? मैं डर की छिपाते हुए बोला, मैं किसी से डरता नहीं, मेरे साथ मेरे माँ का आशीर्वाद है। पांचवा आदमी, जो सबका मुखिया था, वो बोला, बच्चे हो, तुम माँ के लिए सामान ले जा रहे हो, इसलिए तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ। मैं भी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन वह बात गांव में किसी से मत कहना, अपनी माँ से भी नहीं कहना। अगर तुमने किसी से कह दिया तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। मैंने बोला, ठीक है, मैं किसी से नहीं कहूँगा, और मैं तेज कदमों से चलता हुआ जंगल के बाहर आ गया। कुछ पल बाद मैं घर पहुंच गया। माँ को लगता मुझे इतनी रात को देखकर चौंक गई और मुझे काफ़ी डांटने लगी। गुस्से में बोली, इतनी रात को आने की क्या ज़रूरत थी? तेरी जुबान बंद थी, लेकिन आँख से आंसू निकल रहे। माँ ने आंसू पोंछते हुए गोद में बैठा लिया और अपने आंचल में से मेरे आंसू पोंछने लगी और मुझे ये गिलास दूध पीने को दिया। मैं दूध पीकर सो गया, लेकिन मेरी शरीर तप रही थी। बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया था। मैं काफ़ी बीमार हो गया। यह बात मैंने आज तक किसी से नहीं बताई। आज मैं अपने दिल की बात कहानी के रूप में आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बतावें, वह जंगल में 5 आदमी कौन थे, क्या कर रहे थे? मेरी समझ में तो यही है कि ये भूतों की पंचायत हो रही थी। मैं आज तक यही जानता हूँ।